नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां कुछ मेट्रो कर्मचारी धरने पे हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है, क्या इनकी मांग है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबलू सिंह है। मैं अपने भाइयों का सबका सहयोग कर रहा हूँ। मैं कर्मचारी नहीं हूँ। कर्मचारी नहीं, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं सामने मेट्रो वालों की तरफ सामने से? ये आ रही हैं कि जेएमडी कंपनी जो मेट्रो में जो काम करती है टोकन बांटने का, वो 2-2 लाख रुपए लेकर के 2-2 ढाई लाख रुपए लेकर के बच्चों को भर्ती करती है अपने दलालों के माध्यम से। फिर उनकी सैलरी में से भी हिस्सा चाहिए इनको। तो और मैं आपको टोकना चाहूँगी, इनकी सैलरी कितनी और कितना उन्हें हिस्सा डेली चाहिए? बेस पर ये बताएंगे। कितनी सैलरी कितनी है आपकी? मैं आपको बताता हूँ, मेरी सैलरी है पर डे के हिसाब से ये सैलरी देते हैं 865 रुपये के हिसाब और से। उसमें से ये कितना मांगते हैं? उसमें से ये मांगते हैं, अगर आपको महीने में अगर 1 दिन ड्यूटी करेंगे तो 865, 10 दिन ड्यूटी करेंगे तो उसी हिसाब से ये सैलरी बनाएंगे। अगर आप अपनी सैलरी में से इनको 4 से 5 हज़ार रुपये दे सकते हैं तो ये आपको 26 ड्यूटी देंगे, 24 से 26 ड्यूटी देंगे। जीएसटी के नाम पर ये मांगते हैं सैलरी में से हिस्सा। अगर आप इनको सैलरी में हिस्सा नहीं देंगे तो आपको पूरे महीने में 12 से 15 ड्यूटी कराएंगे, जिसकी सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये बनेगी। उसमें से भी 2 हज़ार लेते हैं। उसमें से भी 2 हज़ार रुपये लेंगे ये। तो आप 2 लाख रुपया दिए नौकरी पाने के लिए, उसके बाद आपको सैलरी मिल रहा है। अगर 8 से 10 दिन जॉब करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपया, उसमें से भी वो 2 हज़ार रुपया रख लेते हैं। अगर हिसाब किया जाए 2 लाख से आप इसको तुलना करें तो क्या बस कुल मिला के क्या बच पाता जितने होगा? पैसे हमने उनको दिए हैं, हमारे पास तो वही पूरे पैसे वापस नहीं आ पा रहे हैं। और ऊपर से हमारे को तो झांसा ये दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी जो है परमानेंट है और जब तक दिल्ली मेट्रो है तुम भी रहोगे और तुम्हारे को पूरी ड्यूटी 26 ड्यूटी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। आपकी सैलरी 25 से 26 हज़ार रुपये होगी, ये हमको पहले बताया जाता है। और हमारे को कोई ज्वाइनिंग लेटर तब नहीं दिया जाता। ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है 5 से 6 महीने के बाद, जब हमारे को ये पता चलता है ज्वाइनिंग लेटर पढ़ने के बाद कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर में क्या चीज़ आपको देखने को मिला? आप बोले ज्वाइनिंग लेटर देखने के बाद ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ, तो क्या था ज्वाइनिंग लेटर में? मैम, जो हमसे सिक्योरिटी के तौर पे पैसे लिए गए वो मेंशन नहीं है और उसमें ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी कमी तो ये है, ज्वाइनिंग लेटर हमें मिलता है 6 महीने ड्यूटी करने के बाद। सबसे बड़ा स्कैम ये है। ऐसा क्यों? हम यही सवाल खुद मीडिया के थ्रू उनसे पूछना चाहते हैं, 6 महीने के बाद क्यों दिया? कहाँ मिलता है ज्वाइनिंग लेटर 6 महीने के बाद में? ज्वाइनिंग लेटर तो ड्यूटी करने से पहले मिलता है। और उसमें जो हमें बताया जाता है कि सिक्योरिटी उसमें मेंशन हो पाएगी, वो नहीं आता। उसमें जो ये नहीं दिया जाता कि आप जो हम पैसे दोगे जीएसटी के तौर पे वो हम उससे लेंगे, उसमें वो मेंशन नहीं होता। पूछा नहीं कि सैलरी में या फिर डेली बेस वेजेस में जीएसटी कहाँ ऐड होता है? मेरे को जहाँ तक अंदाजा है इन सब चीज़ों में शायद जीएसटी ऐड नहीं होता जीएसटी का उसमें कोई मैटर आता ही नहीं है। लेकिन जीएसटी नाम क्यों दिया गया? ताकि कोई इसे गलत या धोखाधड़ी ना समझे, इस वजह से इस पैसे का नाम जीएसटी दिया गया, ताकि मांगने में सामने वाला, अब मैं ही आपसे ऐसी सडनली बोलने लगूं कि आप जीएसटी दो तो माइंड कहाँ जाएगा और सुनने वालों का? शायद कुछ पीछे का हिसाब किताब कंपनी वगैरह का होगा या कुछ और अदर सिस्टम होगा जो कंपनी के थ्रू में चलता हुआ होगा। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये सब स्कैम हो रहा है या फिर धोखाधड़ी में पैसे लिए जा रहे हैं जीएसटी के नाम पे। कोई भी हो, कोई भी अदर पर्सन हो, आप या मैं नहीं, कोई भी अदर पर्सन, नॉर्मल पर्सन इस टॉपिक को छेड़ेगा तो उसके दिमाग में यही आएगा ये एक लीगल चीज़ है। जीएसटी का नाम एक लीगल चीज़ है, लेकिन जीएसटी के नाम में जो पैसा लिया जा रहा है वो लीगल नहीं है, वो अनलीगल चीज़ है। जो हमारे साथ में हो रहा है, हम अपनी जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम एक लीगल तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। अपनी आवाज़ उठाने का हक सबको है। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि बच्चों की ड्यूटी होल्ड कर दी। जिस बच्चे की कंप्लेंट है उस बच्चे की ड्यूटी होल्ड करो। जिस बच्चे की कंप्लेंट नहीं है, आज तक कोई एसडीएम, एक मेट्रो में अगर जो आप ड्यूटी करते हैं तो एसडीएम नाम की कंप्लेंट होती है। एक एसडीएम पे आपके साइन वगैरह बाकायदा उस पर पूरी कंप्लेंट लिखी हुई होती है कि इसके थ्रू आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, और वो आप अपना बैकअप कभी भी आके चेक करा सकते हो कि हमारी कंप्लेंट ये थी, उस टाइम पे आपने ये सब करा था। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं आज तक उनकी 3-3 साल में कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरी खुद 3 साल में एक भी एसडीएम नहीं है, लेकिन मेरी फिर भी ड्यूटी होल्ड की गई। क्यों ऐसा? तो मैं यही सवाल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये देश में इतना बड़ा देश है और इतनी साफ़ सुथरी मेट्रो है, उसके अंदर इतना बड़ा स्कैम कैसे चल रहा है? ये लोग बागों की निगाहों से कैसे दूर है? ये ऐसे दूर है कि लोग बागों तक ये बात पहुँच ही नहीं पाती। मैम आप बताएं, लीगली इसमें क्या एक्शन लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैम, लीगली यही एक्शन कि इस भ्रष्टाचार को बंद करा जाए। ये जो जीएसटी के नाम पे इन बच्चों के साथ में ये इतनी बड़ी
ये योजना करके इनको लूटा जा रहा है, इसको ख़त्म करा जाए, इस कंपनी को ही ब्लैक लिस्ट करा जाए, ताकि आगे जो और युवा हैं आने वाले, उनका भविष्य इन बच्चों की तरह ना खराब करा जाए। क्योंकि मेट्रो की बाहर से छवि इतनी साफ़ सुथरी है और अंदर से जो ये इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है, इसकी जानकारी ना तो जनता को है ना ही सरकार को है। इन बच्चों ने जो आवाज़ उठाई है, अब इस आवाज़ को भी ये मार पीट के इनको बंद करना चाहते हैं कि ये कोई भी ना आपने कहा मार पीट के बंद करना चाहते हैं, तो क्या इन्हें धमकी आती है या फिर क्या हो रहा है ये? तो एक भानु नाम के लड़के को मारा गया है लाजपत नगर में। क्या कहते हैं, उन्हें क्यों मारा गया? उसको इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि उसने ही ये आवाज़ पहले उठाई थी, उसकी वीडियो वायरल हुई थी और उसको सभी सुपरवाइज़र जानते हैं, सभी वो। तो सुपरवाइज़र जो है दिनेश नाम का लाजपत नगर ने, उसने उसका फ़ोन छीन लिया। वहाँ पर नीचे वो लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन पे नीचे रेडी पे कुछ खा रहा था और वो उसको पता चला कि भानु नाम का लड़का नीचे घूम रहा है, तो उसका फ़ोन छीना गया। फिर पुलिस बुलवा के, शास्त्री पार्क के थाने की पुलिस बुलवा के वहाँ पर उसको अरेस्ट करवाया गया। उस पुलिस प्रशासन ने उसको कमरे में ले जाके मारा, जिसके लिए उनकी वीडियो भी बनी है, वो वीडियो वायरल हुई है। इसमें जी हमें एक बार वीडियो दिखाएंगे। 2-2 लाख रुपए देके भर्ती करते हैं, इन अफसर जी ने मारा है। ये वीडियो बनाई थी मैंने। मारा कैसे, मारा कैसे? उस बच्चे को मारा गया है, उसको उसके साथ में उससे लेटर लिखवा लिया गया है कि ना लिख के दे कि ना मेरे साथ में कोई अत्याचार नहीं हुआ है, कोई उसको मार पीट के उससे साइन करवा लिए हैं और फिर दूसरे बच्चे को अरेस्ट कर लिया। अब ये बच्चों ने आज फिर धरना प्रदर्शन, इसके लिए भी उन्होंने आज अपने उन सुपरवाइजरों को, गुंडों को भेज के बाहर खड़ा कर रखा था कि कोई भी अंदर एंट्री करे तो उसे मारा पीटा जाए। तो आज उनको अरेस्ट करवाया है। लेकिन ये जो इन्होंने आज धरना प्रदर्शन करा है, ये अब इनका जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इनको इस सच्चाई की सुनवाई नहीं होएगी, इनकी जीत नहीं होएगी, तब तक ये इन्हों का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज 5 तारीख का है, अगली 12 तारीख का फिर से धरना प्रदर्शन होगा। जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी, ये बच्चे अब पीछे नहीं हटेंगे। चाहे फिर इनको धमकाया जाए, मारा जाए, चाहे इनको जान से मारने की धमकी दी जाए, ये बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। सुनना पड़ेगा अब उन अधिकारियों को भी जो अपनी जेब भर के बैठे हुए हैं इन बच्चों की खून की पसीने की कमाई को। अब उनको इस बात की सुनवाई करनी पड़ेगी। इनको न्याय मिलेगा और मिलना। इस सरकार से, मोदी सरकार से और अमित शाह जी से मेरी दरख्वास्त है, इन बच्चों की इस अपील को सुना जाए और इस प्रशासन को क्या कहते हैं, इस बात की, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं, इन प्रशासन के खिलाफ इन कार्रवाई करी जाए और इनको न्याय मिले। हाँ मैम, मैं ये दोबारा ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ड्यूटी करना नहीं चाहता हो। सभी बच्चे ड्यूटी करना चाहते हैं। किसी के दिमाग में कमी नहीं है कि ड्यूटी छोड़ के अपनी यहाँ पे आके बैठे। क्यों आके बैठा है यहाँ पे? अपने हक के लिए बैठा है। अगर जो कंपनी हमारे ये शर्तें लागू करती है, 26 ड्यूटी दे और जीएसटी के नाम पे ठगी बंद करी जाए, और ये जो पैसे लिए जा रहे हैं जो हमें ज्वाइनिंग के दौरान में दिए जाते आपने हैं। 2 लाख रुपया दिया है, क्या इसका सबूत है आपके पास? क्योंकि वो आप लीगली जाएंगे तो बोलेंगे हम तो पैसा लिया ही नहीं है। क्या हमारे सबूत है? पास में बहुत सारे सबूत ऑनलाइन ट्रांसफ़र के हैं जो सुपरवाइजरों के नंबर पे की गए हैं। नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट या फिर बॉन्ड हो कि हाँ हमने आपको एज ए सिक्योरिटी 2 लाख रुपए दिए हैं। छोटी मोटी रकम नहीं होती 2 लाख रुपए। नहीं, ऑनलाइन है। इस लड़के के पास, वो भानु नाम के लड़के के पास में उसके फ़ोन से ट्रांसफ़र हुई है, उसके पास स्लिप है, तो उसको मारा पीटा गया है, उसको भगा दिया गया है। 2 दिन से उसके साथ में अत्याचार हो रहा है। ऐसे ही इन बच्चों के साथ में कई बच्चों के ट्रांसफ़र हैं, इन बच्चों के मोबाइल में हैं। लेकिन ये है कि सभी के साथ में वो एक इन सबूतों को भी तो ख़त्म कर देते हैं। वो पहले से पहले एक उसमें लिखवा लेते हैं कि हमसे कोई पैसा लीन लिया गया है, पैसा लेते हैं, लेकिन वो लिखवा लेते हैं इन बच्चों जिसकी एक ब्लैंक पेपर 10 रुपये वाला स्टाम्प हमसे खाली लिया जाता है जब इस टाइम पे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जाता है, और उस पर हमारे फिंगर ब्लैंक, उस पर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं अप्लाई हुई होती और हमारे फिंगर लिए जाते हैं। उसमें वो क्या नोटिस करते हैं ये आज तक हमें भी नहीं पता। इन्हें परमानेंट ड्यूटी का ऐसे लालच दिया जाता है। तो आप बताएं मेट्रो में आप कितने दिनों से नौकरी कर रहे हैं? मैं 1.5 साल से नौकरी कर रहा था। मुझे बिना नोटिस के इन्होंने हटा दिया है। ना मुझे कोई नोटिस दिया, ना किसी सुपरवाइज़र ने बताया कि अब तुम्हें हटा देंगे या तुम्हारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। मेरे 3-4 महीने बच रहे थे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन उन्होंने हटा ये दिया। 2 साल में 2 लाख रुपए लेते हैं नहीं, ड्यूटी। ये बोलते हैं स्टार्टिंग में कि आपकी परमानेंट जॉब है 2 लाख रुपए लेके। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपका जो ये साइन लेटर आया 6 महीने बाद जो आता है उसमें 2 साल लिखा होता है। जब हम पूछते हैं कि 2 साल क्यों लिखा है, कहते हैं 2 साल बाद फिर रिन्यू हो जाएगा, बट ये रिन्यू नहीं करते हैं। और आज मैं भी ऐसे बैठा हूँ, मेरे साथ कम से कम भी नहीं 200-300 लड़के
उस टाइम हटाए गए हैं, जो सबको ऐसे ही बोला गया था और उन्हें कुछ नोटिस नहीं दिया और कुछ भी नहीं दिया। आपने कमाया क्या? 2 साल में 2 लाख रुपए दिए, सैलरी कुछ नहीं है, उसमें से भी वो मांग लेते हैं। मैडम यही तो नहीं कमाया, इसीलिए तो आवाज़ उठा रहे हैं हम, इसलिए तो बोल रहे हैं। और महीने में जो 5,000 रुपये लेते हैं वो अलग लेते हैं। हालांकि सुपरवाइज़र खुद नहीं लेगा, अपने जो भी उनने पाल रखे हैं, अपने जो भी चेले चपाटे उनके थ्रू वो दिलवाता है पैसे कैश। ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है, कुछ ले लेते हैं, नहीं तो बाकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, सारे कैश लेते हैं ताकि कोई सबूत ना आए। दिल्ली मेट्रो नाम सुनते ही, मेट्रो सिटी में आखिर कौन नहीं रहना चाहता? सबका सपना होता है कि हम मेट्रो सिटी में जाके रहें, क्योंकि वहाँ पे तमाम वो सुविधा हमें दी जाती है और ये मेट्रो के वो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा ये सुविधा दी जाती है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है। इनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, क्योंकि आप इनसे पहले 2 लाख रुपए लेते हो, उसके बाद इन्हें वादा करते हो कि आपकी परमानेंट नौकरी है, फिर 6 महीना बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हो, लेटर देते हो कि 2 साल की नौकरी है, उसमें भी आप चार्ज करते हो और उसके बाद इन्हें अगर ये अपनी आवाज़ उठाते हैं तो डरा धमका के प्रशासन की जोर से धमकी देकर इनसे इनकी नौकरी से छीन लिया जाता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा और स्कैम करा है जेएमडी कंपनी ने कि सभी एम्प्लॉय का जो दिवाली का बोनस आता है ना, वो किसी भी एम्प्लॉय को उन्होंने बोनस नहीं दिया है। आप पूछिए किसी बोनस आया तुम्हारा बोनस? हमारे फर्जी अकाउंट और खुल चुके हैं। फर्जी अकाउंट खुल चुके, इसका क्या मतलब? ओवरसीज बैंक ने जेएमडी के थ्रू फर्जी अकाउंट खोले हैं। जितने भी बंदे हैं हमारे, जितने भी कंपनी कर्मचारी हैं, सबके फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। मुझे तो ये लगता है इन्होंने एक नहीं 2 अकाउंट खोले हैं। उन्होंने अपना ही पैसा अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के, उनके पास एटीएम था, उनके पास ही बैंक अकाउंट था, ना तो हमारे उसमें साइन लिए हैं, ना हमारे कोई डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। और ओवरसीज बैंक ने बिना हमारे मर्जी के, बिना हमारी परमिशन के अकाउंट खोल दिए गए हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो बिना कोई डॉक्यूमेंट के, बिना किसी, एक बार दिखाइए। इंडियन ओवरसीज बैंक है, जेएमडी कंपनी ने सभी कर्मचारियों के इस बैंक में अकाउंट खोले। ना किसी से उन्होंने आधार कार्ड लिया, ना पैन कार्ड, ना वोटर आईडी कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं लिया और ना ही किसी से साइन कराए, ना किसी को बताया कि तुम्हारा अकाउंट खुलवा रहे हैं हम। पता कब लगता है? हमारी सैलरी आ जाती है, हमारे को यही नहीं पता हमारी सैलरी आ गई। वो बोलते हैं कि तुम्हारी सैलरी आ गई है, ऑफिस आके बैंक की किट ले लीजिए और अपनी सैलरी निकाल लीजिए। अब बताइए, क्या इतनी बड़ी ये घटना हुई है? क्या सही है तुम लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आपकी अकाउंट बना दी जाती है आपके बिना इजाज़त के बाद और आपको पता नहीं होती कि आपकी अकाउंट बन गई है। तो ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है पूरा सिस्टम के साथ। बिल्कुल चल रहा है। इसी तरीके से उन्होंने, हो सकता है एक अकाउंट खोला है, वो 4 में भी खोल सकते हैं, उसमें अदर ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, कोई बड़ी रकम भी ले। बिल्कुल, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। हो सकता है फ्रॉड। हमारे डॉक्यूमेंट जो कंपनी के पास सबमिट है, उसका कोई भी मिसयूज हो सकता है। अगर कल को किसी भी वर्कर का कोई भी मिसयूज हो सकता है तो उसका जिम्मेदार जेएमडी कंसल्टेंट है। सरासर मनमानी है और इसीलिए आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँच सके, अपनी आवाज़ अपनी हक के लिए लड़ सके, अपनी रोजगार के लिए लड़ सके। बाकी इस तरह की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।